हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेज। आज अपने शुरू करेंगे जो आपका मैटर वाला चैप्टर है, उसके अंदर मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर के अंदर बात करेंगे मैटर के बारे में। चलिए शुरू करते हैं कि मैटर बना किससे होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने पढ़ा कि मैटर की 3 स्टेट, बेसिक स्टेट कितनी होती है, 3 होती है, और टोटल स्टेट कितनी होती है, 5 होती है। अब देखते हैं कि मैटर किससे मिलकर के बना होता है। मैटर यानी पदार्थ आपका किससे, एटम से। एटम क्या होता है, इसका स्मॉलेस्ट पार्ट। स्मॉलेस्ट पार्ट होता है आपका एटम, और ग्रुप ऑफ एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके ग्रुप ऑफ एटम। तो यहाँ पर आपको एटम के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, व्हाट इज़ एटम, एटम क्या होता है, ये किससे मिलकर के बना होता है, वो देखते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी अभी बताया कि जो भी आपकी स्टेट होती है वो सब के अंदर क्या होता है, एटम होता है। कोई भी वस्तु, जैसे आपका मोबाइल है या आपका पेन है या मार्कर है या डस्टर है, XYZ जो भी आपका कोई भी बॉडी होती है वो किससे मिलकर के बनी होती है, एटम से। तो एटम की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज एटम। तो देखिए, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी बॉडी ठीक है। ये क्या होता है, सबसे छोटा भाग किसी भी वस्तु का, बॉडी का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। किसका, किसी भी बॉडी का क्या होता है, एटम होता है। और यह क्या होता है, फ्रीडम पोजीशन में नहीं रह सकता। ठीक है, फ्रीडम पोजीशन, ठीक है। ये क्या करता है, फ्रीडम पोजीशन के अंदर नहीं रह सकता। ये क्या है, स्वतंत्र पोजीशन में नहीं रह सकता। ये तो कैसे रहेगा, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट टू ईच अदर। ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड दे मेक ग्रुप्स। और वे क्या करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को और क्या करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये फ्रीडम पोजीशन में नहीं रह सकता। अब आता है कि ये एटम जो वर्ड है ये सबसे पहले किसने दिया था। ये एटम जो शब्द है, परमाणु जो शब्द है, वो किसने दिया था, वो आपके क्या थे, महर्षि कणाद थे। किसने दिया था, कणाद। किसने, कणाद ने। ये एटम वर्ड जो है वो किसने दिया था, कणाद ने। और जो आपने अभी यह पढ़ा, ये सब क्या होता है, ये चीज़ है जितनी आपने अभी यहाँ पे पढ़ी है, ये क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ एटम। प्रिंसिपल ऑफ एटम्स, ये क्या होता है, परमाणु का सिद्धांत। जो किसने दिया था, परमाणु का सिद्धांत देने वाले पर्सन कौन थे, डाल्टन। परमाणु का सिद्धांत दिया था डाल्टन ने। ठीक है, तो आपने देखा कि जो वर्ड है एटम वो किसने दिया था, महर्षि कणाद ने। और प्रिंसिपल ऑफ एटम किसने दिया था, डाल्टन ने। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम की संरचना किस प्रकार से होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम की संरचना। एटम की संरचना के लिए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, ये आपका एक एटम का स्ट्रक्चर बना दिया, संरचना बना दी। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी बॉडी इज कॉल्ड एटम, एंड ये क्या करता है, फ्रीडम पोजीशन में नहीं रह सकता। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको गुस्सा आ रहा है तो आप एक कप को लीजिए और उसके टुकड़े कीजिए। आपने हथौड़ा दे दिया, आपको एक हाथ में हमर है, एक हाथ में कप है, और हमर से आप बार बार उसको क्या कर रहे हो, बीट कर रहे हो। उसके स्मॉलेस्ट पार्ट कर दिया आपने, और उस स्मॉलेस्ट पार्ट के अंदर मैंने एक पार्ट को उठाया और फिर मैंने आपको कहा इसको और बीट करिए, इसके और स्मॉल पार्ट करिए। तो आपने उसको इतना जोर से पीटा, इतना जोर से पीटा, काफ़ी देर तक पीटते रहे, लेकिन वो
पार्ट सबसे छोटा था उसके और आगे पार्ट नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब जो सबसे छोटा पार्ट है जिसको आगे ब्रेक नहीं कर सकते वो एटम होता है। अब एटम के अंदर स्ट्रक्चर जो मैंने ये बनाई है, आप सोच रहे होंगे सबसे छोटा है तो ये कैसे? स्ट्रक्चर है, ये आपको समझाने के लिए बनाया गया है। तो इसके अंदर देखिए कि जो ये सेंटर वाला पार्ट है ये क्या कहलाता है? न्यूक्लियस कहलाता है। ये क्या होता है? न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्या होता है? न्यूक्लियस, नाभिक जिसको बोलते हैं। और ये किसने आपको प्रतिपादित किया था? ये किसने दिया था? न्यूक्लियस, इन्वेंशन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का आविष्कार किसने किया था? रदरफोर्ड ने। ठीक है, किसने किया था? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का आविष्कार किया था। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है वो देखिए जरा। न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें पाई जाती है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और जो आउटर क्लास है ये क्या होती है? आउटर क्लास, इसके अंदर पाया जाता है इलेक्ट्रॉन। ये क्या होती है आपकी? आउटर क्लास, यानी बाहरी कक्षा जिसको बोलते हैं। आउटर क्लास के अंदर, आउटर ऑर्बिट के अंदर क्या होते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और सेंटर जो न्यूक्लियस है उसका अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? बाहरी आउटर क्लास के अंदर, ऑर्बिट के अंदर क्या है? वो मूव करते रहते हैं, साइकिल के राउंड के अंदर आपका क्या करते हैं? वो मूव करते हैं। तो अब आता है इन्वेंशन ऑफ दीज न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इनकी बात करते हैं। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अब आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की आपका इन्वेंशन किसने किया था? न्यूट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है? न्यूट्रॉन से आपका नाम बन जाता है, न्यूट्रॉन में भी n आता है, जैसे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो ये इनका नाम होता है, फुल फॉर्म होती है। अब इनके अंदर न्यूट्रॉन के ऊपर आपका जो चार्ज होता है, न्यूट्रॉन में n से शुरुआत हो रही है, तो उसी प्रकार से न्यूट्रल, न्यूट्रॉन क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं, यानी उदासीन होते हैं। ये क्या होते हैं? न्यूट्रल। और जो आपका प्रोटॉन है, P से बना प्रोटॉन और P से बना पॉजिटिव। प्रोटॉन आपके क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। और थर्ड जो आपका इलेक्ट्रॉन, E से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? हमेशा नेगेटिव चार्ज होते हैं। ये क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव और प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये चार्ज के ऊपर बात आई। अब नेक्स्ट आता है कि इनके ऊपर जो चार्ज है वो कितना कितना है। अब न्यूट्रॉन है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब जिसका चार्ज क्या होता है? शून्य होता है, जीरो होता है, जो आपका कोई चार्ज नहीं रखता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो ये न्यूट्रल है, जीरो। पॉजिटिव, प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? इसके ऊपर होता है -1.6 इंटू में 10 की पावर -19 कूलाम। यहाँ पे देखना ये कितना चार्ज होता है प्रोटॉन पे? -1.6। अब देखिए यहाँ पर माइनस और प्लस का हेरफेर है। क्या है? अगर प्रोटॉन है तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होने पर यहाँ पर जो साइन था वो पॉजिटिव लिखा। ध्यान से देखना, पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इसका क्या बन जाएगा? पॉजिटिव 1.6 इंटू में 10 की पावर -19 कूलाम। अब नेगेटिव है तो इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज क्या होगा? -1.6 इंटू में 10 की पावर -19 कूलाम। ये इसके ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, इस वजह से ये होता है। ठीक है, चलिए अब इतनी बात होने के बाद बात आती है इनके इन्वेंशन की। इनका इन्वेंशन किसने किया? तो सबसे पहले बात करें, अब अगर इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन का आविष्कार या इन्वेंशन किसने किया? तो इसके लिए आपके पास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता का नाम है इन्वेंशन थॉमसन। ठीक है, कौन है? थॉमसन। ठीक है, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन किया। प्रोटॉन, अब प्रोटॉन का इन्वेंशन किसने किया? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने इसका इन्वेंशन किया। अब जो आता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का इन्वेंशन किया किसने? जेम्स चैडविक। चैडविक ने इसका इन्वेंशन किया। अब कई जगह आपका क्या होता है, आपको ये देखने को मिलेगा कि प्रोटॉन का इन्वेंशन रदरफोर्ड के अलावा गोल्डस्टीन का नाम आता है, गोल्डस्टीन का भी नाम आता है। तो यहाँ पर बच्चों आपको कंफ्यूज नहीं होना है। स्टूडेंट्स इस बात को अच्छे से अपने माइंड के अंदर सेट कर लीजिए कि जो रदरफोर्ड है प्रोटॉन का इन्वेंशन किया था, लेकिन जो स्टार्टिंग करने वाले जो आपके साइंटिस्ट थे वो कौन थे? गोल्डस्टीन।
इसकी स्टार्ट किसने किया था? गोल्डस्टीन ने। और गोल्डस्टीन की बात को ही आगे लेकर के रदरफोर्ड ने इसको कंप्लीट किया था। कंप्लीट किसने किया? रदरफोर्ड ने। और स्टार्टअप किसने किया? गोल्डस्टीन ने। तो ये आपको तीनों बातें अच्छे से माइंड में सेट करनी है। अब थोड़ी सी बात ये आती है कि ये क्यू क्या चीज़ है। अब आपको ये भी देखना है क्यू क्या होता है। जैसा कि मैं बार बार आपको कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना होता है, प्रोटॉन पे इतना चार्ज होता है, तो चार्ज को हिंदी के अंदर आवेश बोलते हैं। चार्ज क्या होता है? आवेश होता है। और चार्ज का जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? चार्ज यूनिट क्या रहता है? कूलाम। इसका क्या होता है? कूलाम। इसको क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो चार्ज को शो करते हैं वो कूलाम के अंदर करते हैं। जिस प्रकार से मास को किलोग्राम के अंदर यूनिट होता है, केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी प्रकार से चार्ज को रिप्रेजेंट क्यू से किया जाता है, क्योंकि ये क्या है? इसकी यूनिट है कूलाम की। ठीक है, तो ये होता है एटम। अब इसके बाद आपका आता है ग्रुप ऑफ एटम। आगे आता है आपका ग्रुप ऑफ एटम। क्या होता है? ग्रुप ऑफ एटम्स यानी परमाणुओं का समूह है। क्या होता है? ये होता है मॉलिक्यूल्स। यह होता है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है अणु, यानी बहुत सारे एटम्स मिलकर के जो ग्रुप बनाते हैं, उस ग्रुप को उसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स, अणु बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए, अब इसके अंदर होता है कि ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये क्या बनाते हैं? मैटर बनाते हैं। ये मिलकर के आपका मैटर बनाते हैं। अब मैटर का निर्माण सबसे छोटी यूनिट आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है? एटम होती है मैटर की। उसके बाद आपका मॉलिक्यूल्स आता है, फिर मैटर आता है। अब थोड़ा सा डिफरेंस देखिए आपका एटम और मॉलिक्यूल्स में। एटम क्या था? स्मॉलेस्ट पार्ट था। अब स्मॉलेस्ट पार्ट कई मिलकर के आपका मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है, ये क्या है? फ्रीडम पोजीशन में नहीं रह सकता, लेकिन ये क्या है? ये आपका फ्रीडम पोजीशन में रह सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये क्या है? एटम से मिल करके बना होता है, ग्रुप होता है एटम का। ये फ्रीडम पोजीशन में रह सकता है, लेकिन एटम आपका फ्रीडम पोजीशन में नहीं रह सकता। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। देखिए आगे बात करते हैं। आगे इसके बाद मैंने आपको मैटर की स्टेट बताई थी। जो आपकी बेसिक मैटर स्टेट होती है, कितनी होती है? 3 होती है। अब इसके अंदर कौन कौन सी थी? 3 थी आपकी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन तीनों के अंदर मैंने आपको अच्छे से डिफरेंस बता रखा है पिछली वीडियो के अंदर। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं है तो वहाँ पे जाके देखिए। और आपको अगर टोटल स्टेट ऑफ मैटर का आपका काउंट करना है तो टोटल होती है 5। ये 3 होती है, 3 के साथ में 2 होती है आपकी। एक होता है प्लाज्मा, और जो 5th होती है वो कौन सी होती है? बोस आइंस्टीन कंडेंसन। ये आपका क्या होता है? बोस आइंस्टीन संघनन जिसको बोलते हैं। ये 5th जो आपकी स्टेज है, ये क्या होती है? वेरी कोल्ड होती है, बहुत ठंडी होती है, यानी इसका टेम्परेचर वेरी लो होता है। और ये कहाँ होती है? लिक्विड हीलियम। ये इनके अंदर आपकी कौन सी है? 5th नंबर स्टेज पाई जाती है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो आपकी कॉमन है, रेगुलर आप रूटीन के अंदर आपके चारों तरफ सराउंडिंग के अंदर आपके जो भी मैटर देखते हो वो इन्हीं 3 स्टेज के अंदर पाया जाता है। इसके बाद मैंने आपको बात बताया कि प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा वेरी हॉट मैटर होता है। वेरी हॉट मैटर यानी बहुत ज़्यादा गर्म, जैसे कि स्टार्स यानी तारे लाइक सन के ऊपर जो आपका मैटर होता है वो कौन सी फॉर्म के अंदर होता है? प्लाज्मा फॉर्म के अंदर होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो आपका ज्वालामुखी होता है उसका लावा होता है, वो भी प्लाज्मा फॉर्म के अंदर होता है, जिसको मेजर नहीं किया जा सकता और वेरी हाई टेम्परेचर होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास अगर कोई इक्विपमेंट जो मेजर करने के लिए लेके जाएंगे, कोई थर्मामीटर लेके जाएंगे, तो वो खुद पिघल जाएगा। ठीक है, उसके कई इलाकों में, जैसे ज्वालामुखी है, उसके कई किलोमीटर दायरे के अंदर कोई इंसान, कोई हेलीकॉप्टर, कोई प्लेन वहाँ पर नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होता है। उससे क्या है? नुकसान होता है। पास में जाके मेजर करने वाली तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको इन 5 स्टेज के बाद
इसके बाद आपको थोड़ा सा पढ़ना है वैक्यूम के बारे में। वैक्यूम, वैक्यूम को हिंदी के अंदर निर्वात बोलते हैं, निर्वात बोला जाता है इसको। अब देखिए निर्वात क्या है, ये कोई मैटर की स्टेट नहीं है, स्टेट आपकी 5 होती है। अब इसके बाद निर्वात जो है वो क्या होता है कि एक ऐसा एरिया जहां पर आपकी मैटर की कोई भी स्टेट नहीं पाई जाती, कोई भी स्टेट नहीं है, मैटर वहां पर न लिक्विड है, न सॉलिड है, न प्लाज्मा, कुछ भी नहीं है, वो चीज आपका क्या कहलाता है, वैक्यूम होता है। वो एरिया क्या होता है, वैक्यूम होता है, ठीक है, निर्वात होता है, जहां पर क्या है, कुछ भी आपका मॉलिक्यूल्स, एटम कुछ भी नहीं है, वो आपका एरिया क्या होता है, वैक्यूम होता है, ये याद रखना। और वैक्यूम के अंदर सबसे ज्यादा हाई स्पीड आपकी किसकी रहती है, लाइट की, यानी प्रकाश की सबसे ज्यादा स्पीड रहती है वैक्यूम के अंदर। हाईएस्ट स्पीड कौन रखता है, लाइट रखता है, ठीक है, वैक्यूम के अंदर। और आपका अगर वेरी लो या बोलें कि जिसकी स्पीड होती ही नहीं है वैक्यूम के अंदर, किसकी स्पीड नहीं होती, साउंड की। साउंड आपका इसके अंदर क्या है, मूव नहीं कर सकता, साउंड किसके अंदर मूव नहीं कर सकता, वैक्यूम के अंदर। और आपका लाइट क्या है, हाईएस्ट स्पीड रखता है, सबसे ज्यादा स्पीड किस में होती है, वैक्यूम के अंदर। और साउंड आपका क्या है, वैक्यूम में आपका ट्रेवल क्यों नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि साउंड को किसी न किसी मीडियम यानी किसी न किसी स्टेट की रिक्वायरमेंट होती है। इसको मूव करने के लिए क्या है, स्टेट की रिक्वायरमेंट है। यहां पर कोई स्टेट नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, मूव नहीं कर सकता। इस वजह से अंतरिक्ष यात्री क्या करते हैं, आपस में इशारों में बातें करते हैं। अंतरिक्ष यात्री आपने देखे होंगे, वो क्या करते हैं, आपस में इशारों में बातें करते हैं, ठीक है, तो वो बोल करके आपका एक दूसरे को नहीं बता सकते। और लाइट जैसे सनलाइट क्या है, कहाँ से, स्पेस के अंदर से आपका वैक्यूम में से होके गुजरती है। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्पीड लाइट की होती है, और कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हाईएस्ट स्पीड होती है किसकी, लाइट की, कहाँ पर, वैक्यूम में। क्लियर बच्चों, तो ये सब याद रखना है। आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।